Hello student, I am Nilesh Kumar Kaurav. Welcome to our DG classes of Christ Church Convent School, Gadrwara. This video is for class 12th. Subject is maths. Our chapter is 6 and the name of the chapter is determinants. डिटर्मिनेंट्स में बहुत सी चीज़ें हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, मैट्रिक्स से मिलता जुलता चैप्टर है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आ रही होगी। लेकिन आज जो हम थोड़ा सा टॉपिक करने जा रहे हैं, ये रहा एक डिटर्मिनेंट्स फॉर्म। आपको इसे क्या करना है, इवेल्युएट करना है, इट मीन्स एक्सपांड करना है, बट विदाउट एक्सपांसन ऑफ एनी रो और एनी कॉलम। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको कोई ऑपरेशंस अप्लाई करने होंगे। उस कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे वैल्यू में देखना होगा क्या चेंजेस आ रहे हैं, और वो चेंजेस फाइंड करने के बाद हमें क्या करना होगा, इसका आंसर लाना है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हुई। एक और चीज़, ज़रूरी चीज़ ये है बेटा कि इसके लिए कुछ थ्योरम्स हैं जो एक्सरसाइज 6D के पहले हैं, तो वहाँ पे कुछ थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को आपको रीड करना है। कोई उनको आपको प्रूव नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ उन थ्योरम से बताया है कि ऐसा एक वर्किंग रूल है। इट मीन्स आप ये मान सकते हैं कि एक हमारा फॉर्मूला भी है। तो कैसे है देखिए, मैं भी आपको बताऊंगा एज पर बेस्ड। तो सबसे पहले हम इसमें इवेल्युएट करते हैं, लेकिन इसको हमें एक्सपांड नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए मैं एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ कि मैं C3 को चेंज करता हूँ। ठीक है, ये हमारी कॉलम है, थर्ड कॉलम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, C3 को चेंज कर रहा हूँ। ओके, C3 को मैं चेंज कर रहा हूँ। मैं कैसे कर रहा हूँ देखिए, C3 माइनस 9C2। इस पूरे कॉलम में से मैं इस कॉलम में 9 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगा। ठीक है, देखिए क्या होगा, उससे क्या फ़ायदा मिलता है, पहले हम फ़ायदा देखते हैं। हमारा हर कोई देखता है 2 3 5 7 8 9। इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इन दोनों को एज इट इज लिख दिया। चेंज हो रहा है सिर्फ C3 में, तो C3 माइनस मतलब कि 65 माइनस 9C2। 9C2 का मतलब हो गया 7 9 जा 63, मतलब 63। समझ में आ रहा है ना बेटा, ध्यान से देखिएगा, है ना। फिर क्या हुआ, 75 माइनस 9C2, मतलब 9 का जो मल्टीप्लाई भी इस एलिमेंट के साथ करना है हमको, तो 9 8 जा 72, ये हो गया हमारा 72। फिर से देखिए 86 माइनस 9C2, मतलब 9 का जो मल्टीप्लाई है इस एलिमेंट के साथ, तो 9 9 जा 81। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए 2 3 5 2 3 5 7 8 9 7 8 9 65 माइनस 63 2 75 माइनस 72 3 86 माइनस 81 5। अब हमारे पास जो न्यू डिटर्मिनेंट है वो ये है। क्या है देखिए, इसमें थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है तो इसको सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने ऑपरेशन अप्लाई करके क्या कर लिया, इसे थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब लेकिन आपको इसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए मैंने आपको बोला है थ्योरम पढ़ना है। थ्योरम में क्या चीज़ है, ध्यान से देखो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 3 3 5 5। तो एक थ्योरम में बताया गया है कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स के अगर 2 रो या 2 कॉलम, कोई भी, या तो ये 2 रो, जैसे इसमें ये 2 रो है, या फिर 2 कॉलम, कुछ भी अगर एक जैसे हो जाते हैं तो उस पूरे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हो जाती है 0। तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया है 0। ठीक है, तो ये हमको फायदा मिलता है अगर ऑपरेशन अप्लाई कर जब हम करते हैं। देखिए आप अगर इसे इवेल्युएट करते हैं, आंसर आपका वहाँ से भी आता है, लेकिन देखिए बिना मैंने इवेल्युएट किए, बिना किसी कैलकुलेशन के डायरेक्ट आंसर 0 आ गया। आप इसे करके देखेंगे तब भी ओवरऑल आंसर 0 ही आएगा। तो हमारे पास 2 रो एक जैसी बन गई थी, तो मैंने पूरा आंसर उठा करके 0 लिख दिया है। तो आपको वो थ्योरम स्टडी करनी है, उनमें ऐसे और भी कई रूल हैं जिनको आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अपना आंसर लिख सकते हैं। तो ये था एक हमारा एग्जाम्पल, ठीक है, 6D के लिए। तो 6D से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम्पल्स, वो यहाँ पर मैंने आपको दे दिए हैं। एग्जाम्पल 8 9 पेज नंबर 151 पर है, 10 11 पेज नंबर 152 पर है, 17 25 28 29, ये सभी हमारे एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और एक्सरसाइज 6D के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको जरूर ही करना है प्रैक्टिस, तो वो है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 11 13 एंड 17। ओके, बिल्कुल इसी पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 6E है, मतलब इस थ्योरम पर बेस्ड, जो थ्योरम सब आप पढ़ेंगे इस पर बेस्ड जो है, वैसे ही क्वेश्चन 6E में भी हैं। तो उनके एग्जाम्पल 1 और 3
यहाँ पर पेज नंबर भी लिखे हुए हैं बेटा, ये पेज नंबर है सब, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 और 3 इंपॉर्टेंट है, और 6 में जो एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है वो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 6 एंड 7। तो ये डिटर्मिनेंट्स पार्ट के जो एक और न्यू पार्ट था, हमारा न्यू टॉपिक था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है और ये एक्सरसाइज है। तो ये सभी प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है। ओके बेटा, थैंक यू।